Number 9. In triangle PQR, segment PM is median. PM is the median. So जितना QM है उतना ही MR रहेगा. Angle bisector of PMQ and PMR. Angle bisector of PMQ. M एंगल का बाइसेक्टर X और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR इंटरसेक्ट PR एट द पॉइंट ऑफ Y. यानी कि ए एंगल बाइसेक्टर PQ को X पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है और एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर Y पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है. प्रूव दैट XY इज पैरेलल टू QR. तो हमें प्रूव करना है जो XY लाइन है वो QR को पैरेलल है. अब एक्टिविटी बेस्ड है सब, तो देख लो. इन ट्रायंगल PMQ यानी कि ए वाला इस PM लाइन के लेफ्ट वाला रे MX इज एंगल बाइसेक्टर. सो अब देख लो एंगल बाइसेक्टर है तो यहां पर मैं एक रफ फिगर निकलता हूं. ए रहा हमारा M पॉइंट, ए P, ए वाला X और ए Q. अब एंगल बाइसेक्टर ने किस साइड के दो पार्ट्स बनाए? PQ के. तो ऊपर वाला पार्ट PX एंड नीचे वाला पार्ट MQ रहेगा. PX और नीचे वाला पार्ट है XQ. सिमिलरली हमें अब इधर का भी पार्ट लिखना होगा. तो ए पार्ट क्या आएगा देख लो. एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वाला पार्ट MP और एंगल बाइसेक्टर के नीचे वाला पार्ट QM. MP अपॉन QM. ओके. अब सिमिलरली जो यहां का हुआ LHS का, अब PM के RHS वाला ट्रायंगल देख लो. ए पॉइंट P, M एंड Y, सॉरी R एंड ए होगा एंगल बाइसेक्टर Y. अब इसी के एंगल बाइसेक्टर MY ने किस लाइन के दो टुकड़े किए? PR के. तो ऊपर वाला पार्ट है PY, तो इधर लिखूंगा PY. एंगल बाइसेक्टर ने नीचे वाला पार्ट है YR. सिमिलरली अब इस एंगल के पार्ट दो लाइन बची ट्रायंगल की, PM और MR. तो वो लिखेंगे MP, M से स्टार्ट करता हूं सिर्फ में, और MR. अब देख लो बट आगे दिया है MP अपॉन MQ इज इक्वल टू MP अपॉन MR रहेगा. क्यों? MP को MP मैच हो गया और M इज द मिड पॉइंट. सो हमें पहले से ही मालूम है QM जितना रहेगा उतना ही RM. सो QM जितना है वह उतना ही RM, यानी कि इन दोनों का रेशियो सेम है. तो यहां पर MP अपॉन MQ, ए क्या है देख लो, MP अपॉन MQ, और यहां पर है MP अपॉन MR. ये दोनों अगर इक्वल रहेंगे RHS वाले, तो LHS वाले दोनों भी इक्वल ही रहेंगे, यानी कि इनका रेशियो भी सेम रहेगा. सो आई राइट हियर PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR. ओके. तो देख लो PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR. यानी कि अगर साइड्स का रेशियो अगर सेम रहेगा तो लाइन क्या रहती है? पैरेलल. दैट इज XY इज पैरेलल टू QR. XY इज पैरेलल टू QR बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. लिख के ले लो पूरा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. In figure 1.78, bisector of angle B and angle C of in triangle ABC intersect each other in point X. अब एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर कहां पर मीट हो रहा है? एट द पॉइंट X. लाइन AX इंटरसेक्ट द BC इन पॉइंट Y. और जो AX लाइन है वो इस साइड BC को इंटरसेक्ट होती है यहां पर, उसे पॉइंट को नाम दिया है हमने Y. अब एक पूरा डिस्टेंस है 6. अब AB की
ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 4। ए बी 5 है, ए सी 6 है और 4 है, एंड बी सी की वैल्यू है 6। तो हमें ए एक्स अपॉन एक्स वाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ए रेशियो ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब एंगल बाइसेक्टर है इसमें, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी? एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम इस BC को डिवाइड हो गए दो पार्ट्स, तो BY को हम x कंसिडर करते, तो लेट BY इज इक्वल टू x। सो अब YC की वैल्यू क्या आएगी? देखो YC इज इक्वल टू क्या होगा? ए पूरा पोर्शन BC माइनस ए BY कट कर देंगे तो पूरा बचेगा YC, यानी कि 6 माइनस x। ये हो गई दोनों वैल्यूज हमारी। अब एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम यूज करो। इन ट्रायंगल ABY, इन ट्रायंगल ABY रे BX is angle bisector of angle ABY. BX is angle bisector of ABY. सो हम क्या करेंगे देख लो। अब यहां पर एक रफ फिगर निकालता हूं एंगल ABY के लिए। आपको भी वो निकालनी है, इजी जाता है समझने के लिए। ए पॉइंट ए एक्स वाई और ए रहा बी। तो अब एंगल बाइसेक्टर ने किस साइड के दो पोर्शन किए? ए वाई के। तो पहले ऊपर वाला पोर्शन लिखिए ए एक्स, फिर नीचे वाला पोर्शन लिखिए एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब कौन सी दो साइड्स बची? ए बी एंड बी वाई। तो बाइसेक्टर के अगर पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन ले आए, तो अब भी बाइसेक्टर के ऊपर वाली लाइन ले लो ए बी, बाइसेक्टर के नीचे वाली लाइन बी वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हमें सिमिलरली ए वाई एंड सी, ए वाई के राइट हैंड वाला ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल ए वाई सी रे सी एक्स is angle bisector of angle ACY। अब इसकी भी रफ फिगर निकालता हूं यहां पर, इसकी भी रफ फिगर निकालता हूं यहां पर। ए पॉइंट सी वाई, ए सी से एंगल बाइसेक्टर निकला है, पॉइंट है एक्स। तो अब एंगल बाइसेक्टर के किस साइड के दो टुकड़े किए? ए वाई के। तो ऊपर वाला हिस्सा लिखिए एक्स, नीचे वाला हिस्सा लिखिए एक्स वाई। अब एक्स वाई के ऊपर वाला हिस्सा दूसरा ए सी और नीचे वाला हिस्सा सी वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम एंड 1 एंड 2 देख लो, यहां पर भी एक्स और एक्स वाई, यहां पर भी एलएचएस को एक्स एक्स वाई। अगर एक्स एक्स वाई ए बी बी वाई को सेम रहेगा, एक्स एक्स वाई ए सी सी वाई को सेम रहेगा। तो अगर LHS कॉन्ग्रुएंट है तो RHS भी सेम रहेगी। तो ए बी बी वाई इज इक्वल टू ए सी सी वाई। क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। अब फिलअप कर दो सारी वैल्यूज। ए बी की है 5, बी वाई की है x, ए सी की है 4 और सी वाई की है 6 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। 5 6 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। अब 30 एज इट इज जगह पर 4x प्लस 5 है, राइट को जाकर माइनस है, राइट को जाकर प्लस है। 4 प्लस 5 9x इज इक्वल टू 30। सो x जगह पर रखा 30 और 9 डिवाइड को जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी देख लो।
ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं? 3 के। तो 30 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 10 जा और 3 3 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमें 10 डिवाइडेड बाय 3। अब x की वैल्यू मिल गई, x और 6 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू करनी है। तो अब सिंपल है, एक्स अपॉन एक्स वाई का हमें रेशियो निकालना है। एक्स अपॉन एक्स वाई किसे कॉन्करेंट है देख लो, ए बी अपॉन बी वाई को। तो ए बी अपॉन बी वाई, तो फ्रॉम 1 एक्स की वैल्यू कितनी है देख लो, नहीं ये तो रेशियो निकालना है हमें, एक्स अपॉन एक्स वाई। ए बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय बी वाई की वैल्यू यानी कि क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय 3। अब देख लो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि 3 गोस टू न्यूमरेटर। तो अब यहां पर थोड़ी जगह करके लिखता हूं, एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा देख लो, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, सो 5 अपॉन 10 और a3 डायरेक्टली न्यूमरेटर को जाएगा, तो 15 अपॉन 10 एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स 5 के टेबल में 5 3 जा 5 2 जा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्स अपॉन एक्स वाई की वैल्यू आ गई 3। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सेगमेंट एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी इज पैरेलल टू बीसी, डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। जो एसी है और बीडी है वो इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी हो रहे हैं। देन शो दैट, यानी कि टू प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, तो एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी। ए प्रूव करना है हमें, तो देख लो कैसे करेंगे। जितने पिछले एग्जांपल थे ट्रेपेजियम के, हमने क्या किया, तो ट्रेपेजियम का ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं और नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं देख लो, अल्टरनेट एंगल्स बताते हैं। कौन से होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अब यहां पर डी है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां पर बी को आएगा और यहां पर ए है उसका एंगल अल्टरनेट एंगल आएगा सी पे। तो वही अपना हमें लिखना है, देख लो प्रूफ। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीसी क्या होगा देख लो, एंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीसीबी। अगेन अब दूसरे साइड का देख लो, ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीसी। दोनों के लिए रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। सो ट्रायंगल एपीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीपीसी बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, यानी कि इनके साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम रहेगा। तो देख लो एपी अपॉन, अब एपी के अपोजिट कौन सी साइड है देख लो, पीसी मींस, एंड देन ऊपर वाले ट्रायंगल में देख लो डीपी अपॉन नीचे वाले ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन से, बीपी। इनका रेशियो सेम रहेगा। अब एपी एज इट इज लिखा, सिर्फ हमें क्या करना है देख लो, ए पीडी नीचे जाएगा यानी कि आरएचएस पे डिनोमिनेटर है
न्यूमरेटर में है तो LHS को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और APC ऊपर चला जाएगा। इतना ही सिर्फ करना है। DP नीचे आएगा इज इक्वल टू APC नीचे है, RHS को ऊपर जाएगा और BP एज इट इज रखा, यानी कि सिर्फ DP और PC, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर हमें चेंज करना है। अब वही आया है, देख लो AP, हमें प्रूफ क्या करना है PD, DP के जगह में सिर्फ PD लिखता हूं, उल्टा किया PC अपॉन BP, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिख के ले लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर 1.80 XY इज पैरेलल टू लाइन XC AC, 2AX इज इक्वल टू 3BX, और आगे दिया है XY अगर 9 रहेगा तो कंप्लीट द एक्टिविटी। XY की वैल्यू क्या है 9। अब एक्टिविटी हमें तो देख लो 2AX इज इक्वल टू 3BX दिया है, AX एज इट इज लिखा, BX राइट को BX है, वो LHS को आकर डिवाइड हो गया। यहां पर 3 एज इट इज रखेंगे, 2 RHS को आकर डिवाइड होगा, यानी कि AX अपॉन BX का हमें रेशियो मालूम हुआ 3/2। नीचे दिया है AX प्लस BX कितना होगा, तो AX की वैल्यू कितनी है 3 प्लस BX की वैल्यू देख लो कितनी है 2 डिवाइडेड बाय BX की वैल्यू 2 मींस 5/2। अब BCA एंड BYX एंगल्स ट्रायंगल डायरेक्टली सिमिलर बताए, देख लो कौन से, BCA यानी कि पूरा और BYX यानी कि A वाला छोटा। तो अगर XY इज पैरेलल टू AC रहेगा तो एंगल Y एंड एंगल C आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल X एंड एंगल A आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये दोनों ट्रायंगल्स AA टेस्ट से सिमिलर हो, एंगल Y इज सिमिलर टू C, X इज सिमिलर टू A। अब नीचे हमें उनके साइड्स का रेशियो दिया है, दैट इज BC BA अपॉन BX एंड देन AC अपॉन XY। अब BA यानी कि कितना है देख लो, BA अपॉन BX, यहां पर AX प्लस BX कितना होगा, BA होगा और BX एज इट इज। तो BA अपॉन BX का रेशियो की वैल्यू कितनी है 5/2 इज इक्वल टू AC, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AC एज इट इज लिखेंगे और XY की हमें वैल्यू दी है दैट इज 9, तो हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय 2। अब AC को एज इट इज रख दो, 5 9 जा 45 और A जो 2 है वो डिवाइड को आएगा, तो अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें आंसर मिलता है 22.5। AC की वैल्यू कितनी रहेगी 22.5। लिख के ले लो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लो। इन फिगर 1.81 द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG it is a square are on the sides of triangle ABC, sides of triangle ABC यानी कि इसके बीच A स्क्वायर है, एंगल A is 90, A कितना है 90 है, देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय EC। अब यहां पर ध्यान में रखो कि अगर A स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल्स के क्या हो गए 90 बराबर, A वाला ओके। तो A दोनों तो छोड़ देता हूं मैं, मगर ये नीचे वाले D एंड E क्या होगा 90 डिग्री। देन GF FE ED और GD ये सारे साइड्स भी सेम रहेंगे, ये प्रॉपर्टीज होते हैं स्क्वायर के। अब हमें प्रूव करना है कि D स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC। तो प्रूफ देख लो,
पहले अब यहां पर 3 ट्रायंगल्स बने, देख लो, दिस इज 1 2 एंड 3। तो पहले 1 2 ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल BDG। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंट अभी तो नहीं लिखा मैंने, जब प्रूव करूंगा उसके बाद लिखूंगा। AGF एंड BDG, इन दोनों में देखिए एंगल एंगल A एंड एंगल D 90 डिग्री है। सो आई राइट हियर एंगल GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू BDG, बराबर। देन एंगल AG वाला एंड B वाला क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि GF इज पैरेलल टू D, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल होते, तो D यानी कि क्या रहने होती है, BC। सो दीज टू आर corresponding angles, so I write AGF is congruent to इस वाले ट्रायंगल में GBD, ट्रायंगल GBD। यहां पर रीजन लिखो, each 90 डिग्री एंड corresponding एंगल। इससे ये दोनों ट्रायंगल अब यहां पर हमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंट लिखने होंगे, और एक कौन सी टेस्ट होगी, AA टेस्ट। अब ध्यान से यहां पर 1 to 1 करस्पॉन्डेंट देख लो, एंगल A क्या है 90, तो यहां पर मैं A लिखता हूं। अब इस वाले ट्रायंगल में कौन सा 90 है, D, तो यहां पर लिखूंगा D। अब G, ऊपर वाले में G लिखूंगा, तो G का करस्पॉन्डेंट होता है B। कौन सा बचा ऊपर में, AGF, तो यहां पर लिखता हूं F, और BGD में B और D लिखा तो बचा G। ये हो गए 1 to 1 करस्पॉन्डेंट। नाउ इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल, अब राइट वाला ट्रायंगल ले लो, FEC, ऐसे ही करना होगा हमें। देख लो, एंगल A 90 है और EB 90 है, तो लिख लो एंगल GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू GAF, दैट इज FEC, रीजन इच 90 डिग्री। अब उसके बाद ए वाला एंगल F और एंगल C, वो भी क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे, तो लिख लो AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में FECE, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। अब नीचे हम एंगल टेस्ट से दोनों तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए, ट्रायंगल AA टेस्ट से इनके आप 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। देख लो, यहां पे AGF पहले लिखता हूं, AGF। अब A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 90 का E, बाद में F का कौन सा है, C, तो F लास्ट में है तो लास्ट में C लिखा। अब इस वाले ट्रायंगल में EC लिखा, क्या बचा, FEFC। ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 देख लो, फ्रॉम 1 and 2 यहां पर AGF DBG को कौन सिमिलर है और AGF EFC को भी सिमिलर है। अगर LHS सेम रहेगा तो RHS भी सेम रहेगा। सो ट्रायंगल DBG इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। यहां पर हमें बहुत जरूरी होते हैं करस्पॉन्डिंग
1-to-1 करस्पॉन्डेंट लिखना, क्योंकि यही हमें साइड के लिए जरूरी होते हैं। कौन से साइड? अब इसके सारे साइड्स लिखेंगे। डी बी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, तो यहां पर आएगा ई एफ, बी जी, तो यहां पर सेकेंड थर्ड है एफ सी, और फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज डी जी। अब इसके फर्स्ट एंड थर्ड ई सी। अब ए होने के बाद हमें यहां पर कौन कौन से लग रहे हैं वो जरूरी है। डी ई, यहां पर कहां पर डी है? नहीं है, ओके। बी डी देख लो, यहां पर डी बी है तो ए लगने वाला है हमें। देन यहां पर है ईसी, ईसी कहां पर है? थर्ड वाले में, तो हमें इन दोनों का ही यूज करेंगे। तो नीचे सिर्फ ए दोनों रेशियो लिखो। डीबी के जगह अब मैं बीडी लिखता हूं, उल्टा करता हूं। ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई एफ मल्टीप्लाई बाई डी जी, ई एफ मल्टीप्लाई बाई डी जी इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाई ई सी, बी डी मल्टीप्लाई बाई ई सी। अब ई एफ एंड डी जी के बारे में देख लो। ई एफ एंड डी जी, ये दोनों साइड्स क्या है? स्क्वायर की साइड से। वो किसे? सारी स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? सेम। तो ई एफ इज कॉन्करेंट टू डीई एंड ऑल्सो डीजी इज ऑल्सो कॉन्करेंट टू डीई। पहले इधर ब्रैकेट में लिखता हूं, देख लो। ई एफ इज कॉन्करेंट टू डीई, इज कॉन्करेंट टू डीजी, इज कॉन्करेंट टू जीएफ। फिर ईएफ की जगह मैं क्या लिखूंगा? डीई मल्टीप्लाई बाय डीजी। डीजी भी क्या है? डी को कॉन्करेंट है, तो इसलिए लिखा डीई। आरएचएस एज इट इज, बी डी मल्टीप्लाई बाय इससे। डी मल्टीप्लाई बाय डी क्या होगा? देख लो, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय इससे। ए हो गया हमारा हेंस प्रूव। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलरिटी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन को ज्वाइन होना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपने ज्वाइन किया तो ये सारे एग्जाम्पल आपको पीडीएफ स्वरूप में मिलेंगे, हमारा गाइडेंस भी प्रॉपर मिलेगा, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, हर एक चैप्टर के चैप्टर के आपका क्वेश्चन पेपर भी मिल सकते हैं। तो ज्वाइन आवर केसीसी ऑनलाइन ट्यूशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।